हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत रत्न से संबंधित जो है व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है, जिनको भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो है विजेताओं की सूची है, जो है कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानने से पहले जो है इन विजेताओं के बारे में जानने से पहले मैं इनके बारे में जो है आपको बता दूँ कि भारत रत्न है क्या, कब शुरू किया गया था और यह किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है फ्रेंड्स? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में जो है इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। काफ़ी जो इन सब क्षेत्रों में जिनका काफ़ी योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और यह जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसको हम राष्ट्रीय पुरस्कार बोलते हैं, भारत रत्न। तो अगर बात करें भारत रत्न की, तो यह सबसे पहले जो है राधा कृष्णन को मिल चुका है 1954 में। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे राधा कृष्णन, जिसको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की अगर आकार की बात करें, जो है भारत रत्न कैसा दिखता है, तो यह पीपल के पत्ते में सूर्य का चित्र अंकित होता है फ्रेंड्स। तो भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ, जो कि उस समय फ्रेंड्स कांग्रेस की सरकार थी। और ये जो है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। 1977 में जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार थे, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार में हो गया जैसे ये पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सबको बंद कर दिया गया 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब। और बाद में फिर से जो है जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 1980 से भारत रत्न संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से शुरू कर दिया गया। और 1980 में जब भारत रत्न फिर से दिया जाने लगा तो सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भारत रत्न के बारे में जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न हमें देखने को जो है मिलता रहता है। तो देख लेते हैं भारत रत्न से संबंधित जो है विजेता के बारे में, जो कौन-कौन से ऐसे विजेता हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पुरस्कार और होता क्या है। तो सबसे पहला आपने देखा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। इसके बाद है फ्रेंड्स जो है पद्म पुरस्कार होता है। पद्म पुरस्कार होता है जो कि 3 पद्म पुरस्कार होता है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं बढ़ते क्रम में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो होता है भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में 3 पद्म पुरस्कार हैं, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये जो है 4 पुरस्कार हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये पद्मश्री। इन पुरस्कार को राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जानते हैं और यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर पद्म विभूषण की बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, विशिष्ट योगदान के लिए या उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और जो है ये पद्म भूषण जो है दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जो है विशेष योगदान के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए जो है दिया जाता है। पद्म भूषण और पद्मश्री जो है काफ़ी किसी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन दोनों पुरस्कार को दिया जाता है। तो देख लेते हैं
ये पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। सबसे पहले जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला ऐसा व्यक्ति था भारत का भारत रत्न से सम्मानित। फ्रेंड्स, इनके साथ-साथ जो है और व्यक्ति को दिया गया भारत रत्न, इनमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर को जो है इन्हीं राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर ही 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि जो है ये राधाकृष्णन जो है एक जो है बहुत बड़े शिक्षाविद और जो है शिक्षाविद थे और बड़े ऐसे दार्शनिक थे जिनके जन्मदिवस पर हम प्रत्येक वर्ष जो है ये 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राधाकृष्णन के साथ साथ जो है 2 अन्य व्यक्ति को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में। तो देख लेते हैं वो 3 व्यक्ति कौन थे। राधाकृष्णन, इसके बाद से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो जैसे कि आपको बताया कि राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यह भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं, भारत के जो है वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1930 में। और जो है 1954 में वेंकट रमन को 1954 में ये इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखना है, इनमें देख लेते हैं इस बार जो है इसमें किन को जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में जो है ये राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और वेंकट रमन, इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद देख लेते हैं भगवान दास। तो डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1955 में। 1955 में भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। फ्रेंड्स, विश्वेश्वरैया को भी 1955 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में। तो यहाँ पे फिर 3 लोगों को 1955 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें से भगवान दास, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों को 1955 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1955 में। इसके बाद देख लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत 1957। इसके बाद हैं डॉक्टर धोडो केशव कर्वे। तो केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1958 में केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बिपिन चंद्रपाल राय को 1961 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो है 1961 में बिपिन चंद्र राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 1961 में 2 लोगों को मिला। 1961 में विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन 2 लोगों को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जा सकता है कि इनको कब जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1962 में। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है?
तो आज जैसे आपको पता ही होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, जिनको 1963 में जो है इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनको अपने पद पर रहते हुए ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1963 में इनको जो है ये सम्मानित किया गया भारत रत्न से, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद देख लेते हैं, यह है डॉक्टर पांडुरंग वामन काने। डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में जो है इनको मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि भारत के ऐसे कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था, वो थे जो है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी प्रथम ऐसी महिला थी भारत की जो प्रधानमंत्री बनी, और 1971 में इनको जो है इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इंदिरा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि भारत की प्रथम ऐसी महिला थी प्रधानमंत्री, वो कौन थी, इंदिरा गांधी। 1971 में इनको भारत रत्न मिला। इसके बाद हैं वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद है कुमार स्वामी कामराज। 1976 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भी मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत मतलब जिनके देहांत हो जाते हैं और उसके बाद जो इनको जो है सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से, तो मरणोपरांत जो है इनको मिला है कुमार स्वामी कामराज को। इसके बाद है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को ऊपर भी बता चुके हैं, 1980 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1977 में जो है जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार थे सबको बंद कर दिया। लेकिन फिर से जब कांग्रेस की सरकार बनी, 1980 में राष्ट्रीय पुरस्कार को फिर से चालू किया गया। और जब 1980 में राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से देना शुरू हुआ, तो सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था भारत रत्न 1980 में। इसके बाद हैं आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भी मरणोपरांत मिला है। फ्रेंड्स, मरणोपरांत याद रखना है इसमें कि ऐसे कितने ऐसे व्यक्ति हैं या कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो जैसे ऊपर आप देख चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हो गया, आचार्य विनोबा भावे हो गया, आचार्य विनोबा भावे, कुमार स्वामी कामराज, और इधर लाल बहादुर शास्त्री, जिनको प्रथम जो है मरणोपरांत प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 में। तो लाल बहादुर शास्त्री हो गया, उसके बाद हो गया कुमार स्वामी कामराज, मरणोपरांत की बात करें फ्रेंड्स। इसके बाद हो गया आचार्य विनोबा भावे। तो मरणोपरांत विनोबा भावे को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1983 में। इसके बाद है खान अब्दुल गफ़ार खान। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान। तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान पाकिस्तान के थे जिनको 1987 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और यह प्रथम विदेशी नागरिक बन गए थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको सर्वप्रथम जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वे थे खान अब्दुल गफ़ार खान, पाकिस्तान के थे। 1987 में इनको भारत रत्न मिला। इसके बाद हैं डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन। डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1988 में। कब किया गया? 1988 में रामचंद्रन को। इसके बाद हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। मतलब जो है भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा भारत के संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है।
ये संविधान निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है भारत के, क्योंकि जो इसमें काफ़ी योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इन्होंने कई सारे देश का जो है कहता है दुनिया के कई सारे ऐसे देशों के संविधान का जो है अध्ययन कर चुका था और उनके संविधान के बारे में पढ़ा था। जो है बहुत बड़े विद्वान थे, इनके पास कई सारी डिग्रियाँ थी, इतने पढ़ाई कर रखे थे, इतनी डिग्री थी इनके पास, इतने बड़े विद्वान थे। कई सारे देशों के जो है संविधान इन्होंने पढ़ लिया था और भारत के संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर का, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। इसके बाद है फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला भी विदेशी नागरिक हैं जिनको 1990 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अभी तक आपने क्या देखा? दो विदेशी नागरिक के बारे में देखे। दो विदेशी नागरिक थे, एक हो गया नेल्सन मंडेला और एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दो ऐसे विदेशी नागरिक थे, तो याद रखना है दो ऐसे विदेशी नागरिक। पहला था खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान का था, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और एक है नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इनको भी 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फिलहाल अभी तक दो व्यक्ति ही हैं फ्रेंड्स, फिलहाल अभी तक दो व्यक्ति ही हैं, दो विदेशी व्यक्ति ही हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दो विदेशी नागरिक हैं, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक मदर टेरेसा भी है फ्रेंड्स, मदर टेरेसा, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली 1948 में। तो आगे मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा 1980 में, आपने पढ़ा 1980 में मदर टेरेसा को 1980 में क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स यह रोमन कैथोलिक नन थी मदर टेरेसा, जो कि 1948 में भारत की नागरिकता ले ली मदर टेरेसा। और 1950 में कोलकाता में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी मदर टेरेसा। तो इसके बाद देख लेते हैं ये राजीव गांधी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1991 में। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में राजीव गांधी को। यह भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी। इसके बाद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और आपको पता ही होगा कि भारत की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। आज देखते हैं संपूर्ण भारत एक है, पहले इतने जो है छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त था, कई सारे जो है देशी रियासत थे, उनको एक करने का काम जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय भारत में के गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनको मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई 1991 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स 1977 में जब पहली बार ये जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, पहली बार 1977 में जो है कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और इनको जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, इनको मरणोपरांत जो है 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो है जान लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री थे, इनको मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं जे.आर.डी. टाटा को 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उद्योग जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा जे.आर.डी. टाटा का, और ये जो है जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में। सत्यजीत रे को भी 1992 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इनको याद रखना, ईस्वी याद रखना है तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक ही ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे में याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है, जैसे कि आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1992 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अबुल कलाम आज़ाद, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे, इन लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत के महान वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने काफ़ी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी अपना जो है काफ़ी योगदान दिया। और इनके कई सारे प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे कि हो गया इग्नाइटेड माइंड्स हो गया। ये इग्नाइटेड माइंड्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। 1997 में इनको जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1997 में। तो अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली, इन 3 लोगों को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, 1997 में इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सी. सुब्रमण्यम 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं जयप्रकाश नारायण, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। इनको जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर, जो प्रसिद्ध सितार वादक थे, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से हैं। सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1999 में भारत रत्न मिला पंडित रविशंकर को। इसके बाद हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का संबंध है अर्थशास्त्र से। इनको 1998 में जो है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें अमर्त्य सेन की, तो यह भारत के प्रथम ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1998 में। और इनको ठीक 1 साल बाद जो है 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो भारत के प्रथम ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हैं गोपीनाथ बारदोलई। इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, गोपीनाथ बारदोलई को। लता मंगेशकर प्रसिद्ध सिंगर है। इनको 2001 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर को 2001 में। और ये भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं लता मंगेशकर को। जो है संगीत उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है लता मंगेशकर का। और ये प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर। इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध है शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां का। फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद हैं भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी को 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भीमसेन जोशी को 2008 में। चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सचिन तेंदुलकर को भी जो है 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं और इनको सबसे पहला खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं
ये सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है कि अब तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। और भारत के प्रथम खिलाड़ी भी हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, इनके लिए एक क्षेत्र विशेष का ध्यान रखा जाता है। जब सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया जा रहा था, तो कई विवाद भी बन चुका था कि सचिन तेंदुलकर को किस क्षेत्र के लिए जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। उस समय में कई सारे विपक्ष या कई सारे लोगों ने ऐसे सवाल भी उठाए थे, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको पता ही होगा कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे महान क्रिकेटर हैं जो भारत को विश्व भर में जो है प्रसिद्धि दिलाई, क्रिकेट के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। और जो है क्रिकेट जगत में इनको भगवान के रूप में देखा जाता है सचिन तेंदुलकर को। और सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति बन गए और सबसे पहला खिलाड़ी बन गया सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी। भारतीय जनता पार्टी, फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, जो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी अभी वर्तमान में बीजेपी है, जिसको हम भाजपा या बीजेपी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर किया था, जिसमें अहम भूमिका या अहम योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का रहा और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2015 में। तो याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और इनके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और इनको अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई और 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में ठीक एक साल बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक साल बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद है 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ मरणोपरांत महामना मदन मोहन मालवीय को भी 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को 2009 में इनके साथ साथ दो अन्य व्यक्ति थे, ये भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। इनको प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये प्रणब मुखर्जी जो हैं ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। भूपेन हजारिका जो असम के सिंगर माने जाते हैं, असम के प्रसिद्ध सिंगर हैं, गायक हैं भूपेन हजारिका। और नानाजी देशमुख ये समाज सेवा के क्षेत्र में इनका जो है काफ़ी योगदान रहा है नानाजी देशमुख का। और इन तीनों लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, 2019 के बाद अभी तक जो है किसी भी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है अभी तक। तो फिलहाल अभी तक इतना अपडेट था। अभी तक जो है कुल 48 लोगों को ये भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे महत्वपूर्ण भारत रत्न से संबंधित व्यक्तित्व। और जो है इनके साथ साथ मैंने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार में, जैसे कि पद्म पुरस्कार हो गया, इनके बारे में भी चर्चा करा। तो अगर आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे जो है फ्रेंड्स रिलेवेंट कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए। तो ब्राइट स्क्वाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।